आपका स्वागत है। यहाँ पर ड्रोन के पर क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि ड्रोन के पार्ट वगैरह कहाँ से अवेलेबल है। ये देख सकते हैं robot.in से ये पैकेज मंगाया गया था। दरअसल इसमें जो ड्रोन का फ्रेम आया था, मिनी ड्रोन का फ्रेम आया था, और ये जो है ड्रोन मेरा ओल्ड ड्रोन का ये रिमोट है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि रिमोट आपने कहाँ से लिया, तो रिमोट और पीसीबी का हमने लिंक और फ़ोटो डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हैं। पर ये वीडियो दरअसल जो वीडियो बनाया था वो ओल्ड ड्रोन मतलब पुराने ड्रोन टूटने पर आप कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं उस पर वीडियो था। ये पुराने ड्रोन का रिमोट है, आप उसी का यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने मोटर मंगाया है ये मोटर छोटे होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। हाँ, जो ओरिजिनल मोटर है उसको हम डाल देंगे अपने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो मोटर है ये बहुत छोटे मोटर है, इन मोटरों का यूज मत कीजिएगा, इससे आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा। ये हमने मंगाया था पर इससे ड्रोन फ्लाई नहीं हुआ। और ये कोरलेस मोटर है, ठीक है। और ये रहा ड्रोन का ऊपर का कैप है, ड्रोन का फ्रेम है। और ये पुराने ड्रोन का गियर वगैरह है, जो पुराने ड्रोन में गियर लगी होती हैं वो है। और इसमें ये ड्रोन का कैमरे का पीसीबी कनेक्टर है। यहाँ पे एलईडी है, अगर आपको एलईडी लगाना हो तो एलईडी लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी है और ये कैमरे का कनेक्टर है। इसी में पुराने ड्रोन का निकाल कर दिया। अगर आपको कैमरा लगाना है तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ स्विच है। मोटर जो पुराने होते हैं कई बार इसी स्विच की वजह से उड़ते वक्त ही गिर जाते हैं, फ्लाई नहीं हो पाते, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्विच अगर ख़राब है तो उसको डायरेक्ट कर लीजिए। बैटरी कनेक्टर से आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं और आपका मोटर कभी ड्रोन कभी गिरेगा नहीं। अब हम जो ड्रोन पर है उस पर आते हैं। और ड्रोन के लिए एक आप एलईडी जो देखे होंगे हमारे वीडियो में, ये फेरी लाइट है, SMD एलईडी होती है इसमें, ये यूज़ कर सकते हैं आप। नहीं तो एलईडी ही यूज़ कर लीजिएगा छोटे वाले, पर ये यूज़ करेंगे तो कम बैटरी का कंजप्शन होगा और आपका ड्रोन देखने में भी अच्छा लगेगा अगर लाइट ग्लो अच्छा करता है। और इसके बाद अब डबल साइडेड टेप का भी यूज कर लीजिएगा ड्रोन के पीसीबी को और बैटरी को टेपिंग के लिए, बोर्ड पर अटैच के लिए, ठीक है। और जो ड्रोन का नीचे का बेस है वहाँ पर हमने ईयरफोन का, जो पुराने ईयरफोन है वो आराम से आपको 5-10 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपको उसका बर्ड खरीदना होगा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो ड्रोन के साथ है, तो उस कम से कम 100 रुपीज़ या 100 के या कुछ 110 या 20 के लमसम आएगा। तो ये सस्ते में हो जाता है और इससे सॉफ्ट लैंडिंग भी हो जाती है। ये आपका आराम से कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा जो पुराना ड्रोन है उसका कुछ पार्ट है। देखिए पुराने ड्रोन का प्रोपेलर है, ये अच्छे क्वालिटी के ड्रोन के प्रोपेलर है, इसलिए हमने इसको रखा है और यूज़ करेंगे बाद में कभी। और ये रहा प्रोपेलर। अगर आपका मोटर प्रोपेलर डैमेज हो जाए तो आप प्रोपेलर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बट ये हाई क्वालिटी का प्रोपेलर परचेज़ करिएगा। मैं जैसा दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसा है प्रोपेलर, आप देख सकते हैं ये प्रोपेलर बढ़िया क्वालिटी का है। इसमें बैलेंसिंग अच्छा है। ये पुराने जो प्रोपेलर आते हैं आफ्टर मार्केट, इसमें बैलेंसिंग सही नहीं रहता, जिससे मोटर और जो पीसीबी है पूरी वाइब्रेट करती है और बार बार ट्रिप कर जाती है, क्योंकि उसमें जायरो सेंसर होता है, ठीक है। तो बढ़िया क्वालिटी का प्रोपेलर यूज कीजिए। वैसे तो आप जो मोटर खरीदेंगे, आप मोटर का लिंक और जो फ़ोटो वगैरह है इस पर वीडियो में आएगा, आप देख सकते हैं। और ये पुराने जो मोटर के हैं लैंडिंग गियर स्टैंड है, और ये फैन गार्ड है, मतलब प्रोपेलर गार्ड है। और इसमें हमने, आप देख सकते हैं, इसका पीवीसी का बनाया था पर ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो इसका पीवीसी जो क्वालिटी है, ABS क्वालिटी, पीवीसी जो प्लास्टिक ABS वो बहुत हल्का होता है और एक्यूरेट में होता है, एक्यूरेसी होता है। पर आप लकड़ी का वगैरह बनाएंगे पर ये रहेगा कि आप स्टेबल नहीं कर सकते, इसलिए तो आप फ्रेम ख़रीद लीजिएगा। फ्रेम ख़रीद लेंगे तो ऐसे आपका मोटर अच्छे से ड्रोन रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा। नहीं तो आप कुछ दिन फ्लाई करेंगे उसके बाद ड्रोन आपका क्रैश हो जाएगा, उससे
आपकी मोटर वगैरह भी टूट सकते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ते हैं मोटर। तो ये रहा जो आफ्टर मार्केट मिलता है प्रोपेलर, आप देख सकते हैं ये आफ्टर मार्केट प्रोपेलर है। इसमें AB और A2 B2 ऐसा करके ये प्रोपेलर के साइड होते हैं, आपको बताएंगे कैसे कहाँ पर ये प्रोपेलर लगाना है। और ये पुराने मोटर का जो स्क्रू वगैरह है वो भी रखे हैं। ये आप ये देख सकते हैं जो ये प्रोपेलर है, इसकी साइज़ उस पुराने प्रोपेलर से बड़ी थोड़ा सा बड़ा है, पर ये ओरिजिनल क्वालिटी का ये प्रोपेलर है। ये जो प्रोपेलर है और ये प्रोपेलर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, देख लीजिए। ये दोनों प्रोपेलर में बहुत फ़र्क है। ये अनबैलेंस होता है, जो कि ये बहुत हल्का ABS क्वालिटी का जिसका आपका मोटर ड्रोन का फ्रेम होता है, उसी का ये आपका ये प्रोपेलर भी बना होता है। और लाइट वेट और बैलेंस बढ़िया होता है, जिसके कारण ड्रोन अच्छी तरीके से हाइट पर उड़ जाता है। और इससे वाइब्रेट होता है मोटर और ड्रोन दोनों डैमेज होते हैं। इसलिए जो भी प्रोपेलर लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोपेलर यूज करें। और ये कई बार लड़ने पर टूटता नहीं, पर ये तुरंत टूट जाएगा। अगर कहीं आपका लड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाता है, ये जल्दी नहीं टूटता। पर अगर ज़्यादा आप लड़ा देंगे कहीं दीवार वगैरह में तो टूट जाएगा ये भी। तो प्रोपेलर कोशिश करें कि ज़्यादा आप परचेज करके रखें। अब आइए इस पर जो है हमारा ड्रोन बनाए हैं, यहाँ पर ये बैटरी बहुत है, जो बैटरी है वो बहुत हैवी हो गया है। इसको बैटरी आप ये है 6 देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको डबल टेप से अटैच किया हो। ये है 600 mAh है, 600 मिली mAh है। तो आप 300 यूज़ करिएगा, क्योंकि ड्रोन बहुत हैवी हो जाएगा, जिसके वजह से आपका लाइट टाइम कम देगा। अरे सॉरी, ये उड़ेगा नहीं सही से। और PCB जो है ये ड्रोन का PCB है, जो पुराना ड्रोन है आपका ब्रेक होगा उसी का PCB आप यूज कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि इस ड्रोन से बड़ा PCB ना रहने पाए। पहले आप PCB को देख लीजिएगा, तब इसको फ्रेम को ऑर्डर करिएगा। और ये है मोटर, जो है कॉर्डलेस मोटर है। ये इसकी साइज़ हम इस वीडियो में लिंक डाल देंगे, उसी मोटर को साइज़ का खरीदीजिएगा, क्योंकि कोई छोटा मोटर खरीदेंगे तो इसमें फिट नहीं आएगा और अच्छे से फ्लाइट नहीं करेगा। और ये रहा जो ईयरफोन का रबड़ है, ये ईयरफोन का रबड़ है। और ये LED है, फेरी लाइट का LED है, SMD LED है। और ये भी इसी से कनेक्टेड है। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जलेगा। तो ऐसे कनेक्ट करने पर देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हैं। इधर आप रेड ब्लू कोई भी आप LED यूज़ कर लीजिए, अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। और ये रहा ड्रोन का जो फ्रेम है, ये फ्रेम है, ऐसा दिखता है फ्रेम। ज़्यादा बड़ा नहीं फ्रेम है, एक हाथ में आ जाता है फ्रेम। और ध्यान देने की बात है कि PCB और बैटरी का बैलेंसिंग सही रहना चाहिए, तभी आपका मोटर फ्लाई करेगा। और ये प्रोपेलर अभी परचेज किया है, जो कि अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको जो है अमेज़न वगैरह पर मिल जाएगा। हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, जो है आपको अमेज़न robo.in से ये है कि आपका 3 दिन में पार्सल आ जाएगा। और जो ये फ्रेम है जो डिलीवरी फ्री है, मतलब आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। 300 जो भी है उसमें आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक, आप जाके खरीद सकते हैं। 398 कुछ होगा या 298 होगा जो प्राइस है, उसमें ये फ्री ऑफ डिलीवरी आएगा। और बहुत बेस्ट क्वालिटी का है ये जो आपका ये फ्रेम है, इसमें मोटर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और मेन बात है कि आपका मोटर अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम इसी मोटर पर होता है। अगर मोटर आपका वीक होगा और RPM कम होगा तो ये कभी फ्लाई नहीं करेगा। और हाँ, अब आपको मेन बता रहे हैं, देखिए ये B करके है, बी साइड में रहेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मोटर जो रहते हैं सेम डायरेक्शन में चलते हैं। और E करके ये है, ये ध्यान रखिएगा
ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अगर ये लगाने के बाद भी आपका फ्लाई नहीं कर रहा है, जैसे मेरा लगा है, ये तो सही डायरेक्शन है, क्योंकि फ्रंट में ऐसा ही रहना चाहिए। अगर ये लगाने के बाद भी आपका फ्लाई नहीं कर रहा है, एक बार फ़ैन को आपस में अदल बदल लीजिएगा। ये ए है, जो आपको ए है यहाँ पर ए करिएगा, और यहाँ पर बी है, बी पर चेंज करिएगा। ये आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर जो ड्रोन, अगर प्रॉपर आपका ड्रोन कनेक्शन से ही है तो वो फ्लाई करेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस उल्टा रहेगा, क्योंकि ये दोनों रोटेशन उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो प्लस माइनस है, ये माइनस में प्लस, ये जो मोटर है इसका प्लस वाला माइनस में लगा है और माइनस वाला प्लस में लगा है, क्योंकि इसको उल्टा घुमाना है। ये जिस डायरेक्शन में चलेगा इसी डायरेक्शन में ये भी चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ही उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो दोनों का कनेक्शन सेम होना चाहिए और ये दोनों का कनेक्शन सेम होना चाहिए, तब ये जाके आपका फ़्लाइट करेगा। और इसमें ये जो बैटरी है थोड़ा हैवी है, इसको अभी हम चेंज करेंगे। तो बैटरी हल्का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये गियर जो मोटर था और ड्रोन था उसमें यूज हुआ था गियर ड्रोन में, तो उसमें क्योंकि गियर पर रहता है, हैवी प्रोपेलर रहता है, तो वहाँ पर बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 600 mAh बहुत अच्छा होता है। 600 mAh से आपका कुछ 20 से 25 मिनट तक आपका फ़्लाइट टाइम दे देगा, क्योंकि अब जब पुराना होगा मोटर तो फ़्लाइट टाइम आपका घटता जाएगा। तो ये वो गियर मोटर के लिए ही सही है। अगर आपको ये क्रॉसलेस मोटर जो ड्रोन है ये कम पैसे में आपका बन जाएगा। अगर आपको BLDC मोटर बनाना है तो कम से कम 10 या 12 हज़ार का खर्चा आएगा। ये कम से कम 2 हज़ार के अंदर, अगर आपके पास PCB है तो 1000 के अंदर या 500-600 के अंदर ये बन जाता है। अगर आप मोटर मंगाएंगे तो मोटर का अलग चार्ज लगेगा, और बैटरी मंगाएंगे तो बैटरी का अलग, और PCB मंगाएंगे PCB भी अलग से आती है, और ये जो फ्रेम है उसका अलग लगेगा। तो मोटर का अलग हम बता दे रहे हैं। मोटर का 500 कुछ रुपए आएगा, क्योंकि ये हाई स्पीड मोटर है। इसके 51,000 RPM है। और जो बैटरी है, बैटरी का अलग से चार्ज आता है, क्योंकि ऑनलाइन महंगा आते हैं जो बैटरियाँ होती है। तो बैटरी अपने हिसाब से देखकर मंगाइएगा। जितना आपको फ़्लाइट टाइम चाहिएगा उसे, तो 300 और 200 mAh बहुत होता है, तो उतना यूज करिए और फ़्लाइट अच्छे से उड़ाइएगा। और ये जो आप मोटर ड्रोन का रिमोट पूछ रहे हैं, तो रिमोट आपके पुराने ड्रोन से ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मिनी किट के नाम से अभी इसका आता है, पूरा असेंबल ही आता है, पर वो महंगा पड़ जाएगा। 3000-4000 के लमसम ये पूरा असेंबल होकर आपको मिलेगा। वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से उड़ा सकते हैं। पर अगर आप हम एक लिंक डाल देंगे या फ़ोटो डाल देंगे, इसका रिमोट और PCB आपको साथ ही मिल जाएगा, और इसी पर आप असेंबल करके उड़ा सकते हैं। वो अच्छे से फ्लाइट करेगा।